नमस्कार दोस्तों, सकट चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सकट चौथ वो व्रत है जहां मां अपनी संतान की भलाई के लिए व्रत पूजा करती हैं। सकट चौथ की कथा सुने बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आज मैं आपको 4 ऐसी कथाएं सुनाने वाली हूं जिन्हें सकट चौथ की पूजा में सुना जाता है और जिनमें खुद गणपति जी हर मां की पुकार सुनते हैं। जब मां ने व्रत करके मृत्यु को भी रोक दिया। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसका इकलौता बेटा तेज बुखार में तप रहा था। वैद्य ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। रात गहराने लगी। उसी समय एक वृद्धा ने कहा, बहू, आज सकट चौथ है, मां बनकर व्रत कर लो। गणपति जी हर मां की पुकार सुनते हैं। उस स्त्री ने बिना भोजन बिना जल सिर्फ बेटे का नाम लेकर व्रत रखा। रात के अंतिम पहर यमदूत बालक को ले जाने आए। तभी आकाश में एक गंभीर स्वर गूंजा, रुको। वहां गणपति जी स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ये बालक उस मां की गोद में है जिसने मेरे नाम पर कष्ट सहा है। बस फिर क्या था, यमदूत लौट गए। सुबह जब बालक उठा तो उसकी सांसें सामान्य थीं। सकट चौथ का व्रत ऐसा ही है, जहां मां का व्रत भी मृत्यु से बड़ा हो जाता है। दूसरी कहानी, चंद्रदोष और संतान की रक्षा। एक नगर में एक स्त्री रहती थी। उसकी संतान बार बार डर जाती थी, बीमार रहती थी। पंडित जी ने कहा, इसे चंद्रदोष है। मन अस्थिर है, इसलिए शरीर भी अस्थिर है। उस स्त्री ने सकट चौथ का व्रत किया, चंद्रमा को अर्घ दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश जी, मेरे बच्चे के मन को स्थिर कर दो। रात में स्वप्न आया और गणपति जी प्रकट हुए। वे बोले, माँ, संतान का मन चंद्र से जुड़ा है। जब चंद्र शांत होता है तब मन भी शांत होता है। अगले दिन बालक की घबराहट कम होने लगी। धीरे धीरे वह स्वस्थ हो गया। इसलिए सकट चौथ में चंद्र दर्शन करना अनिवार्य माना गया है। तीसरी कथा, जब चूहे को दिया अन्न और संतान को मिल गया वरदान। एक स्त्री सकट चौथ का व्रत कर रही थी। भूख से व्याकुल थी। तभी उसने देखा कि एक छोटा चूहा रसोई में भोजन ढूंढ रहा है। उसने बिना सोचे समझे अपने व्रत का अन्न चूहे को दे दिया। उसी रात गणपति जी उसके सामने प्रकट हुए। वे बोले, माँ, जिसने मेरे वाहन को तृप्त किया उसकी संतान सदा सुरक्षित रहेगी। कुछ समय बाद उसके पुत्र का एक बड़ा संकट अपने आप टल गया। सकट चौथ सिर्फ पूजा नहीं है, करुणा की परीक्षा भी है। अपने आसपास करुणा रखिए। चौथी कथा, वह स्त्री जो मां नहीं थी फिर भी व्रत रखा। एक गांव में एक स्त्री रहती थी जिसकी कोई संतान नहीं थी। सकट चौथ के दिन उसने व्रत रखा, पर अपने लिए नहीं। उसने कहा, हे गणेश जी, उन सब बच्चों की रक्षा करना जिनकी मां आज असहाय है। उसके मन में गणपति जी आए। बोले, मां होना गर्भ से नहीं भाव से होता है। कुछ समय बाद वो स्त्री स्वयं मां बनी। सकट चौथ का व्रत मां और भाव का व्रत है। सकट चौथ सिर्फ एक तिथि नहीं है, एक व्रत नहीं है। ये मां और संतान के बीच भगवान का दिया वचन है। अगर आप मां हैं या मां जैसा भाव रखती हैं तो इस सकट चौथ गणपति जी का नाम जरूर लें और सारी सृष्टि के बच्चों के लिए ईश्वर से वरदान मांगिए। उनकी सलामती के लिए दुआ मांगिए। बोलिए श्री गणेशाय नमः। धन्यवाद।